राधे राधे एवरीवन, मेरे चैनल नीलम भक्ति कॉमेडी में आपका स्वागत है। पापाकुंसा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि, व्रत का पारण किस प्रकार किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पापाकुंस एकादशी है। पापाकुंस एकादशी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और अंकुश। पापाकुंसा एकादशी व्यक्ति के सभी पापों और अपराधों पर अंकुश लगाती है, इसीलिए इसे पापाकुंसा एकादशी कहते हैं। पापाकुंसा का व्रत रखने वालों भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार पापाकुंसा एकादशी 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 7:11 पर शुरू होगी। इसके पहले तक दशमी तिथि रहेगी तो एकादशी 3 अक्टूबर शुक्रवार शाम को 6:32 तक रहेगी। इसीलिए पापाकुंसा एकादशी का व्रत 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को ही रहेगा। इस एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पत्नी पुत्र सभी प्रकार के सुखों के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। हर प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है। अगर हम पापाकुंसा एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें सुबह एकादशी की पूजा करनी है। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर पीले कलर का वस्त्र बिछाएंगे। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, तो इसके बाद तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर मूर्ति हो तो उसे हम विराजमान करेंगे। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की तस्वीर फोटो ऐसी लेनी है जिसमें दोनों साथ में हो तो अति उत्तम रहता है पूजा करने के लिए। एकादशी व्रत में चावल को छूना मना होता है, इसके लिए हम तिल का आसन देके विराजमान करेंगे। गणेश भगवान को हमने विष्णु भगवान को विराजमान कर लिया है, अब गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। किसी भी पूजा में हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराकर श्रृंगार कर लें अच्छे से। यहाँ पर हमने पंचामृत स्नान कराने के लिए एक थाली ले ली है और उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। हम रोली से बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल को इसमें पंचामृत स्नान कराएंगे बिठाकर। सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। हल्के हल्के हाथों से मालिश करते हुए हम लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। उसके बाद एक स्वच्छ कपड़े से फिर हम अपने लड्डू गोपाल को पोंछ लेंगे और ये चंडामृत बन गया है, ये घर में प्रसाद के काम में आ जाएगा। इसे हम पी लेंगे, सभी को घर में बांट देंगे। उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को पीले कलर के वस्त्र पहनाएंगे। पापाकुंस पूजन में लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें पीले वस्त्र का बहुत महत्व होता है, तो मैं कान्हा जी को अपने लड्डू गोपाल को पीले कलर के वस्त्र पहना दूंगी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कर दूंगी अच्छे से। फिर तिल का आसन देकर इन्हें विराजमान कर दूंगी मैं चौकी पर। अगर आपके पास पीले कलर के वस्त्र नहीं होते लड्डू गोपाल के लिए तो आपके पास जो भी ड्रेस है वो आप पहना दें। उसके बाद मैं दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। दीपक समर्पयामि। किसी भी पूजा का साक्षी हमेशा दीपक होता है। हम देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को चुनरी उड़ा दूंगी लाल कलर की। उसके बाद हम संकल्प लेंगे कि आज मैं भगवान विष्णु आपके पापाकुंसा एकादशी पूजन व्रत कर रही हूँ, तो आप निर्विघ्न होकर मेरी पूजा को पूर्ण करना। संकल्प लेने के बाद हम सर्वप्रथम भाव रूप से सभी को स्नान करा लेंगे। के बाद कलावा रूप वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकती हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम हल्दी और चंदन से तिलक कर लेंगे। गणेश जी को सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को तिलक करेंगे। उसके बाद फिर हम विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को तिलक कर लेंगे। माता लक्ष्मी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। साथ में धूप दीप को तिलक कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से तिल के दाने दीपक में डाल दूंगी। कहा जाता है दीपक में जितने तिल चटकेंगे उतने ही हमारे कष्ट दूर होंगे। उसके बाद सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले कलर के पुष्प नहीं हैं तो आपके पास जैसे भी पुष्प हैं आप अर्पित कर दें, और बिना पुष्प के भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हम भोग समर्पित करेंगे।
पापा कुंस एकादशी में हम केले का भोग समर्पित करते हैं। अगर केले नहीं हैं तो आपको जो भी ऋतु फल मिल जाए आप उनका भोग समर्पित कर दें। भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल को तुलसी का भोग समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को मैं तुलसी दल अर्पित करूँगी। लड्डू गोपाल को तुलसी अति प्रिय है। हम गणेश भगवान जी को भोग में तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। उसके बाद हम बांसुरी लड्डू गोपाल को समर्पित करूँगी। फिर उसके बाद फिर हम एक लोटा जल लेके हाथ में तिल और पुष्प लेकर के हम पापा कुंस व्रत कथा पढ़ लेंगे। पापा कुंस व्रत कथा पढ़ने के बाद तिल और पुष्प भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से हम लोटे में डाल देंगे। फिर इस लोटे को हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। फिर हम आरती कर लेंगे बहुत ही प्रेम पूर्वक। सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, बाद में विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे, लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे, फिर साथ में लड्डू गोपाल की भी आरती कर लेंगे। साथ में ही हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। आरती करने के बाद फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेके अपनी चौकी के ऊपर से 2 बार बार लेंगे। इस प्रकार हम आचमन करेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे भगवान क्षमा करें। इस तरह से हम पापा कुंस एकादशी का पूजन कर लेंगे। चौकी यथा स्थान पर रखी रहने देंगे क्योंकि शाम के समय भी हमें धूप दीप दिखाना है और भोग समर्पित करना है, पूजा करनी है शाम की, इसकी वजह से। उसके बाद फिर हम भोग ग्रहण करेंगे और व्रत का पारण द्वादशी एकादशी को किया जाएगा। पापा कुंसा एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त 4 अक्टूबर को 6:16 से लेकर सुबह 8:37 तक रहेगा। इस समय आप पारण कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ पापा कुंसा एकादशी व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पापा कुंसा एकादशी का व्रत पूजन करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं तथा बड़े से बड़े अपराध क्षमा हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। और अनजाने में हमसे कोई गलती या पाप हो जाता है वो सभी माफ़ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पापा कुंसा एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए? इस दिन हमें किसी गरीब या असहाय की व्यक्ति की हमें सहायता करनी चाहिए। अन्न, वस्त्र और केले का दान करना चाहिए। पीले वस्त्र पहनना चाहिए। संपूर्ण विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पापा कुंसा एकादशी व्रत पूजन विधि संपूर्ण होती है। ये पापा कुंसा एकादशी की पूजा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।